अभी मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट सिटी होटल। पहला निपुण अग्रवाल को, निपुण दा को मैं पिकअप करूंगा, उनको थोड़ा कोलकाता घुमाऊंगा। कोलकाता घूमने के लिए भी 7 दिन चाहिए। बोला इनको कि हमारी ले लो, पिक्चर ले लो दादा। आप ये पारिवारिक यूट्यूब है। पारिवारिक ना, आपने पारिवारिक वर्ड यूज किया ना, पारिवारिक। हम भी पारिवारिक कर रहे हैं। आप कितने साल से वैसे ले रहे हैं? हाँ रात को निकले थे ऐसे ही पार्क स्ट्रीट की तरह। हाँ ओके। तो एक रोड साइड हमने ऐसी छोटी मिठाई की दुकान पकड़ी बिकॉज़ चाहिए था, कुछ फटाफट चाहिए था। अच्छा अच्छा। सर इसलिए हमने फटाफट से रोकी और वो छोटी सी दुकान में इतना यम्मी था। फिर हमने 4 ये दे दो, 4 ये दे दो, 4 ये एंड तो दादा ये आपका सेकंड टाइम है कोलकाता में। यस, तो पहली बार आप कौन से ईयर पे आए थे? 3 साल हो गए, 3.5 साल। 3.5 साल, 2018। और अभी हैबिट स्पोर्ट्स फेस्टिवल की वजह से आप आए हैं यहाँ पे। तो पहला बात बताइए, यहाँ पे 2018 में भी आप खाना खाए, हाँ अभी भी खाना खाए, कुछ याद है? हाँ। तो अभी आपने स्पेशल क्या खाया कोलकाता में? मैंने आपको कोलकाता क्यों पसंद है? अगर पसंद है तो क्यों पसंद मुझे है? बहुत पसंद है। मेरे को 2-3 चीज़ों की वजह से बहुत पसंद है। एक तो ये यहाँ का जो ओल्ड वर्ल्ड चार्म है ना, मतलब वो पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स, ट्रैम्स, पीली टैक्सी, एक तो मेरे को बहुत पसंद है। मतलब ये खिचड़ी की तरह है, यहाँ पे बहुत पुराना और बहुत नया आसपास है बहुत। तो ये इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल हेरिटेज टाइप सिटी। उसके अलावा मेरे को कोलकाता में लोग काफ़ी पसंद है। मतलब पिछली बार का एक्सपीरियंस भी बहुत डिलाइटफुल था। जैसा मैं पहले कह रहा था कि एयरपोर्ट पे कोई लेने आया, उसके बाद छोड़ने कोई आया, फिर किसी और के घर गए, फिर उसके साथ बाहर गए, फिर बाइक राइड पे कोई आया, ऐसे लाइक इस बार भी ऐसा ही है। लाइक यू आर वेरी काइंड टू टेक मी आउट टुडे, you and Anisha both, of course. Udit is also there, and then somebody wanted to take me out for dinner, but organizers के साथ जाना है। उसके अलावा कल शो का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। लाइक इतना you are well taken care of, you are taken care of like a family, right? राइट। ऐसे shows नहीं होते, like people just leave you like भूखा प्यासा एक्सेट्रा, राइट? तो इतना ध्यान नहीं रखा जाता जितना इस यहाँ तो नॉन स्टॉप था यार। बार बार पानी चाय कॉफ़ी, पानी चाय कॉफ़ी, दादा और कुछ और कुछ और कुछ, लाइक सो ब्यूटीफुल। उसके अलावा फाइनली ये दादा से मुझे बड़ा प्यार है। दादा से प्यार है, शौरव गंगुली। इसलिए ना दादा, हैबिट। अरे नहीं दादा, जस्ट शब्द दादा। शब्द दादा, ओके ओके, शब्द दादा से Because बोलते हैं। हमारे जैसे मैं आपको दादा ही बोला। हाँ, तो जैसे दादा फॉर अस इज ग्रैंडफादर, बट अच्छा। हियर दादा इज रिस्पेक्ट फॉर एल्डर ब्रदर। एल्डर ब्रदर। सो इट इज वेरी ब्यूटीफुल। बहुत सारी चीज़ें। अच्छा दादा, हैबिट स्पोर्ट्स फेस्टिवल में आप 16, 17, 18 थे। अभी आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ लगा, अलग कुछ लगा? 2018 में आप आए थे, कुछ रीज़न से आए होंगे, लेकिन आप कुछ सुने होंगे दिल्ली में बैठ के कलकत्ता का ये, कलकत्ता का वो, एक्सेट्रा। तो हैबिट स्पोर्ट्स फेस्टिवल में आके हम लोगों ने बहुत सारे कोशिश किए हैं कि एथलीट को कोई परेशानी ना हो। हाँ। तो आपको थोड़ा सा भी लगा है कि एथलीट का खाना वाना, सोना, रेस्ट लेना, या बीच में कुछ चला देना, एथलीट वेट कर रहा है, वो कर रहा है, चलो भाड़ में जाए एथलीट, ऐसा कुछ आपको फील हुआ क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे को लगता है बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया था, तबीयत से ऑर्गेनाइज किया गया था। हाँ, थोड़ा डिले हुआ स्टार्टिंग में, बट वो हर जगह हो जाता है। कोशिश करनी चाहिए कि ना हो, बट आई थिंक चाहे वो डिलेड स्टार्ट हो, वो फिर भी ख़त्म तो टाइम पे हुआ। इसका मतलब उसको खींच खाच के ठीक से हमने कर लिया। उसके अलावा एथलीट के पर्सपेक्टिव से मेरे को ऐसा लगा कि आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज प्लेजेंटली शॉक्ड कि इतने अच्छे एथलीट फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, स्पेशली इवन वेस्ट बंगाल के, फॉर्मरली जो दूसरे फेडरेशन से रिलेटेड थे या हैं, या फिर दूसरे इधर उधर से नहीं खेलते। जैसे येस्टरडे आई मेट पीपल जो विशाखापट्टनम से आया था, कोई शिलोंग से आया था, कोई यहाँ से आया था, वहाँ से आया था। आई थिंक ये ओवरऑल ईस्ट इंडिया में बॉडी बिल्डिंग के लिए ही नहीं, ये वेस्ट बंगाल और कोलकाता के बॉडी बिल्डर्स के लिए भी एक आईना है कि ये भी पॉसिबिलिटी है। देखो, अभी तक नहीं था तो तुम्हें लगता था पॉसिबल नहीं है, आज हो गया तो तुमने वो सपने जैसी चीज़ कोलकाता में होती देख ली है। दैट्स कॉल्ड हैबिट स्पोर्ट्स फेस्टिवल। ये एक शुरुआत है एक नए दौर की ईस्ट इंडिया में, कोलकाता में बॉडी बिल्डिंग की, और ये सिर्फ एक शुरुआत है, यहाँ से बहुत आगे जाना है। तो बेसिकली हर कोई कंपटीशन में बहुत अच्छा कंपटीशन हो रहा है, तो बीच में ऐसा कुछ होता है ना दादा, जो अननेसेसरी चीज़ है, वो थोड़ा माहौल को ख़राब कर देता है या करने की कोशिश करता है। लास्ट डे भी थोड़ा करने की कोशिश हुआ था, बिल्कुल। वो बंदा इमेच्योर था, वो आपके साथ भी हुआ था। इसको अवॉइड करने के लिए आप कुछ टिप्स दोगे, आप कुछ बोलोगे, हाँ ऐसे आप संगीत नेक्स्ट टाइम अगर वो हो
आप ऐसे अवॉइड कर सकते हो, ये भी आपको देखने नहीं मिलेगा। इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि ज़िंदगी में स्कूल में भी हमारे पीरियड्स होते थे, राइट? पहला पीरियड साइंस का, दूसरा पीरियड हिस्ट्री का, तीसरा पीरियड गेम्स का, फिर रिसेस, राइट? सो लाइफ इज़ ऑल्सो लाइक दैट। पहले वी कैन फील हैप्पी, देन सैड, देन एक्साइटेड, देन डिप्रेस्ड, देन इमोशनल, राइट? ड्यूरिंग वन सिंगल डे, राइट? अ स्पोर्टिंग इवेंट लाइक बॉडी बिल्डिंग जो दिल से खेला जाता है, दिल से ऑर्गेनाइज किया जाता है, जयंता ने बिल्कुल दिल, पूरी टीम ने बिल्कुल दिल से ऑर्गेनाइज किया था। आई कॉल दिस इवेंट इज हैबिट दिल से, दिल से। राइट? तो ये दिल से वाला इवेंट था जो बहुत कम होते हैं। और ऐसे इवेंट्स में लाजमी है, या किसी भी बड़े इवेंट में लाजमी है कि 99% ठीक जाएगा, वो 1% तो गड़बड़ जा सकता है ना, इंसान ही है। लोग बैठे हैं वहाँ पे, जजेस बैठे हैं 8-8 10-10 घंटे, तो हम इसको 100% अवॉइड कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है। बड़े इवेंट्स में कुछ ना कुछ होता है। उसके पीछे दूसरा रीज़न ये है मेरे हिसाब से कि बॉडी बिल्डिंग में एक और एक दो नहीं होते। किसी जज के हिसाब से वो 1.5 हो सकता है, किसी जज के हिसाब से वो 2.5 हो सकता है। इट्स नॉट अ गेम जहाँ पे हमें पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। रूल्स बहुत बदल रहे हैं, पोजिंग कैसे करानी है, ट्रंक्स, जैसे मैं कल देख रहा था बहुत सारे लोगों की कॉस्ट्यूम्स गलत थी क्लासिक में। उनको पता ही नहीं था। उनको पता से मतलब है उनके कोचेस को भी नहीं पता था कि करेक्ट कॉस्ट्यूम क्या है। Right. इससे पता चलता है कि एक्सपोजर क्या है यहाँ पे Right. एथलीट्स का अलग अलग कैटेगरीज में, राइट? तो अगर कोई इंटरनेशनल शो होता उनको वही मार्क डाउन कर देते। क्या किया ना, हमने भी बात की कि कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हुई, हमने नीचे वाली चीज़ों को पॉइंट आउट किया, ऊपर कितनी हुई वो नहीं देखा। क्या हमने उन्हें बिल्कुल मार्क डाउन करके निकाल दिया? नहीं, हमने प्यारी सी वार्निंग देके उनको बोला आप फिलहाल के लिए ऊपर कर लो, अगर आपके पास करेक्ट वाली है तो कल करेक्ट में आना, राइट? ऐसे वो कल भी करेक्ट में नहीं आया, लेकिन हमने क्या कुछ भी मार्क्स काटे? नहीं काटे, राइट? वी डोंट वांट टू डू दैट टू पीपल व्हेन इट्स, हम चाहते हैं यहाँ के लोगों को सीखने के लिए मिले। फाइनली मेरे को ये लगता है कि अगर अवॉइड करना भी है तो हमें हर जिसको हमें अपनी गलती मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो जैसे वो कल जो बोल रहा था विच आई थिंक लॉजिकली वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग, उसको किसी और शो से प्रॉब्लम थी, किसी और शो में उनके जजमेंट से प्रॉब्लम थी विच हैड नथिंग टू डू दिस इवेंट। ये उसने खुद एक्सेप्ट किया, राइट। कि मैंने उससे पूछा कि हैबिट से प्रॉब्लम है? नहीं। हैबिट के ऑर्गेनाइजर से प्रॉब्लम है? नहीं। हैबिट में किसी से भी प्रॉब्लम है? नहीं। किससे प्रॉब्लम है? मुझे उस वाले चैंपियनशिप से प्रॉब्लम है। तो भाई यहाँ क्यों बोल रहे हो? आई थिंक ही वाज जस्ट वे टू मच ऑन हार्मोन्स और उसके इमोशनल इम्बैलेंसेस थे, राइट। ऐसा हो सकता है बॉडी बिल्डर को। लेकिन हमें देखना चाहिए कि कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं। मे बी अगर हमें जेन्युइनली लगता है कि कोई री असेसमेंट मांग रहा है, दोबारा कंपैरिजन मांग रहा है जेन्युइनली, तो हम उसका कंपैरिजन दोबारा करा दें जो हमने शायद कराया था। बट अदरवाइज वी कैन नॉट अवॉइड, वी कैन नॉट मेक एन इवेंट 100% करेक्ट। देयर ऑलवेज समथिंग दैट पीपल विल डू। आप 16 तारीख को आए, राइट दादा? सुबह आए 16 तारीख को, मैंने वो पोस्ट देखा था। बिल्कुल। आप लोग एक साथ रूपल नंदा, दीपक नंदा के साथ एक साथ आए। 16 तारीख को आप उनके साथ जब एयरपोर्ट में आए, कलकत्ता में लैंड करने के बाद अभी तक कोई परेशानी आपको फील हुआ? अरे नहीं, ये तो मैं कैसे बोलूँ। देखो, ऐसा होता है जैसे मैं दूसरे इवेंट्स में जाता हूँ तो मेरी आदत नहीं कि मैं किसी से फेवर्स मांगूँ। मैं किसी को बोलूँ गाड़ी भेज दो, अरे भाई पढ़े लिखे हो, फ़ोन में ऐप है, पैसे पॉकेट में है, अपने आप कैब करो, जाओ ना। ऑर्गेनाइजर को क्यों बोलोगे कि आपकी मेरे लिए कैब भेज दो? बच्चे हो, राइट। अनजान हो, या तुम घर से पहली बार निकलो कि तुम्हें पता नहीं कि कैब कैसे करना है। Right. लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बात सिर्फ एयरपोर्ट के बाहर से शुरू नहीं हुई, अंदर से शुरू हुई। देयर इज अ गाय कॉल्ड आकाश, वो अथॉरिटीज़ में है एयरपोर्ट की, जो वीआईपी मूवमेंट्स वगैरह देखता है एयरपोर्ट के अंदर। उसने कॉल किया, उसने बोला आप जैसे ही उससे एरो ब्रिज से बाहर निकलेंगे ना, मैं वहीं खड़ा हूँ। आई न्यू ही वाज जोकिंग। वहाँ पे कोई कैसे खड़ा होगा? मैंने बोला पार्किंग के पास हो? नहीं, मैं अंदर हूँ। एंड ही वाज राइट देयर। वो फर्स्ट मोमेंट था जिसने पूरा समा मान दिया था। वो 3 चॉकलेट लेके आया था। उसने एरो ब्रिज के अंदर मुझे, रूपल और दीपक को एक एक चॉकलेट दी। कौन करता है ऐसे? उसको क्या पड़ी है? उसको क्या ज़रूरत है? इट डजंट हैपन इन दिल्ली फॉर श्योर। इन नॉर्थ इंडिया इट डजंट हैपन एट ऑल। ऐसा मैं बुराई नहीं कर रहा, बट ये कल्चरली वो है नहीं वहाँ पे दोनों लोगों को देने का। तो ऐसा वहाँ से चालू हुआ। फिर वहाँ पे जूलियन और रविनाथ प्रमाणिक और उनके 2-3 टीम मेंबर्स वगैरह सब माला लेके आ गए। इट वाज ब्यूटीफुल। लोग देख रहे थे हो क्या रहा है। एंड यू आल्सो हैव दिस ब्यूटीफुल कि मेरे को अच्छा फील हो रहा है, राइट? डोपामिन, ऑक्सीटोसिन रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो आई थिंक वो खत्म नहीं हुआ। वो फिर 3 फिर दिन मैंने चला। आपको शायद 16 तारीख को पूछा कि आप कब जा रहे हो, आपने बोला 20। फिर मैंने खुद आपको बोला कि ठीक है, मैं एक दिन हम लोग एक साथ खाना खाने जाएंगे। तो ठीक है, वो दिन आज आपने टाइम दिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा।
तो दादा आप, और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, आप मुझे बोलिए ओवरऑल आउट ऑफ 100 हैबिट स्पोर्ट्स फेस्टिवल इन 2022 इन वेस्ट बंगाल, जिसमें हम लोग ऑल ओवर को 1,11,011 रुपया, एक बुलेट, 12 महीने का सप्लीमेंट स्टैक, फिर हम लोग दे रहे हैं एक इंस्टीट्यूट NFNA नेशनल फिटनेस न्यूट्रिशन एकेडमी की तरफ से 100% स्कॉलरशिप, जो वो सीखे पढ़े आगे बढ़ने का, और भी बहुत सारे जो स्पॉन्सर मिलने वाले हैं, और उसका तो हाइप अभी बढ़ेगा क्योंकि उसने अभी को जीता है, तो ऑब्वियसली ये माइलेज उसका बढ़ेगा। तो आप 2022 में वेस्ट बंगाल के अंदर, ऑब्वियसली मैं वही फिर से बोल रहा हूँ, वेस्ट बंगाल के अंदर इतना बड़ा कंपटीशन को आप आउट ऑफ 100 कितना देंगे आप? ऑनेस्टली बताऊं, बोलिए। मैं इसको 110 दूंगा। मैं इसको 95 नहीं दूंगा, 99 नहीं दूंगा, मैं इसको 110 दूंगा। ये हर महीने में फ्लॉलेस था। हमने बात की थी कि एक आध चीज़ ऊपर नीचे, उसको मैं कम्प्लीटली इग्नोर करूंगा। ये फ्लॉलेस इवेंट था। ऐसे इवेंट्स मैंने भारत में बहुत कम देखे हैं संगीत। तो ये इस इवेंट, आप मेरे से पूछो कुछ कमी थी यार, सोचना पड़ेगा, मेरे को टाइम दो, अदरवाइज पता होता है मेरे को कि हाँ यार चीज़ें बेटर हो सकती थी। बट आई थिंक दिस वाज अ वेरी वेरी गुड इवेंट। मैंने बोला है ऑर्गेनाइजर्स को कि इट विल बी अमेजिंग कि अगर हम हैबिट क्लासिक दिल्ली ले जा पाएँ, वहाँ पे ये रिकॉर्ड तोड़ देगा ये इवेंट, राइट? क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों से बंधे हुए हैं, हम यहाँ पे बहुत पॉलिटिक्स के बीच में बंधे हुए हैं, तब हम ये कर पा रहे हैं, तब हम इतना फ्लॉलेस, इतना अच्छा इवेंट कर पा रहे हैं। इतने सारे एथलीट्स, दे वर अराउंड लाइक 300 प्लस रजिस्ट्रेशन, कम से कम। by what means is it 90 out of 100 or 95 out of 100? No, in every sense it is 110 out of 100 even for me. वेरी गुड। दादा आप जॉइंटता के बारे में कुछ बोलिए। इतना कम समय में आपके साथ पहले पहले तो फ़ोन में बात हुआ, ऑब्वियसली फ़ोन में बात हुआ, फिर जान पहचान बड़ी। मुझे पता नहीं है कि आप लोगों ने इसमें दिल्ली में या मुंबई में मीट, पहली बार दिल्ली में मिले थे। उसके बाद यहाँ आना, उनका जो हॉस्पिटलिटी है, जो आपने अभी आए, उनके साथ बात करना, उनके साथ बैठना, कैसे हैं वो? देखो, सीरत एक शब्द होता है, आप समझते हो सीरत? सीरत एंड सूरत। हाँ, जो सूरत होती है जो दिख रहा है, सीरत सीरत होती है जो नहीं दिख रहा है, जो अंदर है। हाँ? तो जो होता है क्या, कॉर्पोरेट्स में, मैंने कॉर्पोरेट्स में बहुत काम किया, आपने भी किया है, तो कॉर्पोरेट में जो सीईओ होता है ना, उसकी सीरत जैसी होती है, वो पूरी कंपनी में ट्रिकल होती है, राइट? कंपनी का कल्चर वही बनाता है ना? यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले बात की थी हैबिट क्लासिक के दिल से की, दिल से होने की। राइट। तो वो दिल से जब तक ऊपर प्रेसिडेंट के पास नहीं होगा, तब तक कंपनी में नहीं आएगा। तो वो दिल से एक्चुअली सही मायनों में जयंता के लिए है। ही इज़ द मैन ऑफ दिल से, वो जो भी कर रहे हैं वो दिल से कर रहे हैं। दैट्स व्हाई ही इज़ द मैन ऑफ दिल से, राइट? तो वो उन्होंने हैबिट क्लासिक कराया, दिल से कराया, दिमाग से नहीं कराया, राइट। दिल से कराया। उन्होंने लोगों से प्यार दिखाया, गले लगाया। जैसे द फर्स्ट टाइम वी मेट ऑन द स्टेज, व्हेन उन्होंने जब मुझे शॉल पहनाया था, मैं चाहता था कि हर कोई दूसरा बंदा एक दूसरे को शॉल पहना रहा है। आई वांटेड टू हैव दैट फ्रॉम जयंता, and I was lucky coincidentally that he was the one. You know, he hugged me for 5 seconds. Usually, it's a hug like this. Like this. But we hugged each other for 5 seconds. You know, when you hug somebody and you really mean it, you can feel it. Energy exchange का सबसे अच्छा तरीका है ये। तो मुझे लगता है he's a man of दिल से, और वो उनकी सबसे अच्छी बात मेरे को एक और लगती है, तो वो डरे हुए नहीं है। उनको कोई धमका नहीं सकता है, कोई नहीं सकता, राइट? तो ही इज ब्रेव। ठीक है, आगे वही जाता है जिसके हाथ में पैसा हो, जो वेल ऑफ हो, प्रॉस्परस हो, उसके साथ वो ब्रेव हो, उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हो, राइट। ये सारी चीज़ें उनमें है, और कॉन्ट्राडिक्टरली ये सारी चीज़ें होने के बाद ही स्टिल दिल से, राइट। आपको ये मानना होगा कि अगर कोई बच्चा बढ़ रहा है तो उसके माँ बाप जो उसको एजुकेशन देते हैं वो मैटर करता है। अगर आप अपने बच्चों को संस्कार जो दो, तो आपने जॉनता के बारे में सब कुछ बता दिया। आपको जॉनता के अंडर जो थे, नीचे जो थे, चलो मैं नीचे हूँ उनके, मैं हैबिट एक, हम लोगों ने बताया कि हम सबका अलग अलग जिम ब्रांड है, लेकिन इट्स इमोशन, ठीक है? ये कुछ और ही है जो दिखेगा नहीं। इसको आप कोई लफ्ज़ों में आप बयान नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे जूलियन, शाश्वतोदा, मैं और बाकी सारे इनफैक्ट जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उनका व्यवहार कैसा था? बिल्कुल सबके बारे में बोले कि एक इंडिविजुअल, मतलब कहीं से भी आपको थोड़ा सा भी लगा कि जॉन तो इतना अच्छे हैं, ये इतना क्यों है, इतना घमंडी क्यों है, ये इतना ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है? एक भी नहीं। मतलब मैं बोलूँगा कि वो जो चाय कॉफ़ी सर्व कर रहे थे, यस,
वहाँ तक वही फीलिंग थी जो जयंता की फीलिंग है, राइट। ये जो बाउंसर्स और सिक्योरिटी गार्ड थे, अरे यार वो दिख रहे राक्षस जैसे हैं, लेकिन वो मोमबत्तियाँ जैसे थे, ठीक है। तो दे वाज सो सॉफ्ट, लाइक मेरे को क्या था कि मेरे को कभी यहाँ जाना है कभी वहाँ जाना है, तो मैं बस किसी को बोलता था मेरे साथ किसी को भेज दो, और एक दो लोग साथ में आ जाते थे। हालांकि देवर कुछ लोगों को प्रॉब्लम थी कि मेरे को हटा दिया, मेरे को ऐसे बोला, कुछ लोगों ने मुझे बोला कि मैं स्टेज पे हूँ, मैं एथलीट हूँ, मेरी वाइफ को आने से रोका। आई एक्सप्लेन टू देम, वो तो अपना काम कर रहा है ना, Right. उसको थोड़ी पता, उसको तो बोला गया कि जिसके पास ये बैच है उसको अंदर आने दो, जिसके पास नहीं है मत आने दो। मेरे को लगता है ये जो फीलिंग है ना, लाइक शाश्वत, आई डिड नॉट नो हिम बिफोर। राइट। मैं उनको आई थिंक सेकेंड डे तक नहीं जानता था, लेकिन फिर किसी ने बताया और ये बोला कि आपको जो कुछ भी चाहिए गेस्ट से, वीआईपी से रिलेटेड, ये देख रहे हैं। मैंने उन्हें जब भी बोला कि चाय कॉफ़ी, मैंने उन्हें ये बोला, मैं बाहर नहीं डालना चाहता था उन पे, तो मैंने उनको ये बोला आप मुझे किसी का नंबर दे दो जिसको मैं बोल दूँ जब मेरा चाय या कॉफ़ी पीने का मन है। उन्होंने बोला क्यों, आपको मुझे ही बोलना है, मैं अभी अरेंज कराता हूँ। एंड एवरी सिंगल टाइम ही अरेंज। एंड देन देयर वाज अ टाइम व्हेन सोफे की एक ही रो थी, जो ज़्यादा हो सकती थी लेकिन एक ही रो थी, तो वो जो जहाँ पे जजेस बैठे थे मैं वहाँ पे आगे बैठ गया था। देन ही सॉ मी, ही सेड आप वहाँ क्यों बैठे हो, आप पीछे उधर सोफे पे, दूसरे सोफे पे आके बैठ जाओ। एंड देन ही सेड कि जजेस के बराबर में 2 चेयर्स और खाली थी ऊपर पोडियम पे। ही सेड आप ना वहाँ भी मत बैठो, आप वहाँ बैठो, ठीक है। उसके अलावा बीच में उन्हें पता था कि लंच टाइम सा है, भूख लग रही होगी, वो मेरे को बर्गर और फ्राइज़ वगैरह का पूरा एक बॉक्स उन्होंने ला के दिया। मैंने तो नहीं कहा था ना उनसे, ठीक है। उन्होंने खुद ध्यान रखा ना कि इनको भी देना है। अब मेरा काम क्या है, जजेस की तरह मैं एक जगह पे नहीं बैठता, मैं मंडराता रहता हूँ मधुमक्खी की तरह, वही मेरा काम है। तो मंडराते हुए इंसान को आप पकड़ नहीं सकते, इसका मतलब आपको उसके लिए सोचना है कि ये भी है, आपको उसके लिए मंगाना है, और क्योंकि वो वहाँ पे नहीं है तो अलग से रखना है, और जब वो आए तो उसे देना है। ये कब, राइट। जब आपके ऊपर 10,000 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और भी। तो थैंक यू सो मच दादा, आपने बहुत सारा टाइम दिया मुझे, so स्पेशली मेरे साथ much. खाना खाने के लिए। अरे और आई होप आप लोगों की वजह से सबका अगर वो सही रहा, वो मोटिव सही रहा, तो हैबिट स्पोर्ट्स फेस्टिवल बहुत बहुत बड़ा होगा। एंड अभी 1,11,011 एंड बुलेट आया है। आई होप एक दिन हम लोग 4 व्हीलर भी देंगे। एक काम करते हैं, इसमें से अगर शब्द हटा देते हैं, चलो हटा देते है हैं। ना। अगर होगा तो नहीं, अगर कहाँ से होगा, चलो करने हम वाले हमें चलो तो, चलो ठीक है, अगर हटा क्यों, हमें देते हैं। अपने ऊपर डाउट थोड़ी है, तो होना ही है, होना ही है। इसको कोई रोक नहीं सकता, राइट। चलिए। तो हैबिट स्पोर्ट्स फेस्टिवल इज एन इमोशन, लाइक यू राइटली Yes, सेड, right. राइट। और ये आगे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इस सब की सीरत ऐसी है, विच आई एम 100% श्योर ऑफ। आज ये रीजनल है, कल ये नेशनल होगा, क्या पता परसों इंटरनेशनल भी हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, यू वेरी वेरी काइंड। मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ संगीत। आपको, आपसे मैं 4-5 साल बाद मिला हूँ, आपको ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी कि मैं आपको घुमाता हूँ। यू नो, फिर से एक छोटी सी, बहुत छोटी सी चीज़ है कि देयर इज़ ऑलवेज दिस डाउट इन नॉर्थ इंडिया, इन दिल्ली, दैट इसने बोला कि मैं लेके जाऊँगा लेकिन लास्ट डे पे गायब हो जाएगा। मैंने आपको कल भी कॉल किया, कल दोपहर, सुबह, शाम, 3 बार कॉल किया, रात को भी। चेक करने के लिए कि कर रहे हैं कि नहीं। बट यू केम ऑन टाइम, यू पिक मी अप ऑन टाइम। हम यहाँ गए, वहाँ गए, अब जगह बंद थी तो बंद उसमें थी। आप कुछ नहीं कर सकते थे। बट थैंक यू सो मच माय to प्लेजर you, मैम, माय to प्लेजर। Anisha, to everybody in the team, जिन्होंने, which made this experience so beautiful for me. वेलकम दादा, वेलकम Yes. वेलकम दादा। All right.